एक बेसिक चीज़ है, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है उसको नियरेस्ट पॉसिबल फर्स्ट एड सेंटर हॉस्पिटल ले जाते हैं। इस केस में उन्होंने फर्दरेस्ट लेकर गए हैं। इससे पता लगता है उनकी इंटेंशन मॉडिफाइड थी। पता नहीं किसकी नजर लग गई, क्यों मारा, क्यों किया, क्या कसूर किया था उसने दोनों का। दिल्ली की सड़कों पर हुआ वो भीषण हादसा। एक पल में उजड़ गया एक परिवार और पीछे छूट गए अनगिनत सवाल। वित्त मंत्रालय की डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह कौर की मौत, उनकी पत्नी का दर्द। लेकिन क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा राज, कोई साजिश? आज हम इस उलझी हुई पहेली की एक और परत खोलने जा रहे हैं, वो राज जो शायद आपकी रूह तक को कपा देगा। 14 सितंबर की वो मनहूस रात, धौलाकुआं की सड़क पर एक BMW कार ने नवजोत सिंह और उनकी पत्नी की बाइक को रौंद दिया। नवजोत सिंह की मौत हो गई, पत्नी घायल हो गई। लेकिन ये सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं लग रही, इसमें छिपी है संदेह की कई परतें जो इसे एक साजिश की ओर इशारा करती है। हादसे के वक्त BMW कार में कौन कौन था? चालक गगनप्रीत कौर, उसका पति परीक्षित कक्कड़, उनका 4 साल का मासूम बेटा और एक नौकरानी, एक पूरा परिवार। लेकिन हादसे के बाद क्या हुआ? गगनप्रीत नवजोत और उनकी पत्नी को लेकर अस्पताल जाती है, लेकिन अपने पति और बच्चे को कहीं और भेज देती है। आखिर क्यों? क्या कुछ छिपाने की कोशिश थी? और सबसे बड़ा सवाल, गगनप्रीत घायलों को घटनास्थल से करीब 20 किलोमीटर दूर न्यू लाइफ हॉस्पिटल क्यों ले गई, जबकि पास में कई अस्पताल थे? 20 किलोमीटर का वो सफर क्या वाकई जान बचाने के लिए था या किसी और मकसद से? नवजोत सिंह की मौत उसी दूर के अस्पताल में हुई। पास के अस्पतालों को छोड़कर इतनी दूर जाना गगनप्रीत पर गहरा शक पैदा करता है। आज कोर्ट में सुनवाई है। उम्मीद है कि गगनप्रीत के पति और बच्चों के बयान इस रात से पर्दा उठाएंगे। पुलिस ने जब गगनप्रीत से इस 20 किलोमीटर दूर जाने का सवाल पूछा तो उसका जवाब और भी चौंकाने वाला था। उसने कहा कि कोरोना काल में वो अपनी बेटी को वहीं ले गई थी और वहां वो ठीक हो गई थी। लेकिन जांच में सामने आया है कि न्यू लाइफ हॉस्पिटल गगनप्रीत के किसी परिचित का ही है। ये खुलासा तो सिर्फ एक नई परत खोलता है। क्या नवजोत की जान बचाने की जगह गगनप्रीत ने अपने परिचित के अस्पताल को तरजीह दी? ये एक बेहद असंवेदनशील व्यवहार है, जहां किसी की जान दांव पर लगी थी और उसे पहचान के अस्पताल ले जाया गया। इसी आधार पर पुलिस ने गगनप्रीत के खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले में आरोपी गगनप्रीत कौर अब जमानत की मांग कर रही है। उसके वकील का तर्क है कि ये हादसा पूरी तरह से अचानक और अनजाने में हुआ। वो 2 नाबालिग बेटियों की मां है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वकील ने यह भी बताया कि इस हादसे में गगनप्रीत को भी सिर में चोट लगी है। उसने जांच में पूरा सहयोग किया है और उसके भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन क्या ये सब तर्क उस परिवार के दर्द को कम कर सकते हैं जिसने अपना सब कुछ खो दिया है? क्या ये तर्क उन सवालों के जवाब दे सकते हैं जो इस राज भरे हादसे के हर मोड़ पर खड़े हैं? आज अदालत में सुनवाई है। गगनप्रीत के पति और बच्चे भी बयान दे सकते हैं। ये दिन इस केस के लिए बेहद अहम है। क्या आज उस रात से पर्दा उठेगा? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या एक सोची समझी साजिश? एक तरफ न्याय की देवी की आंखें बंद हैं, लेकिन उसके तराजू में हर सबूत, हर गवाही का वजन है। दूसरी तरफ एक माँ अपने बच्चों की दुहाई दे रही है और एक परिवार अपने बेटे की मौत का इंसाफ मांग रहा है। ये कहानी सिर्फ एक सड़क हादसे की नहीं है, ये नैतिकता, कानून और मानवीय संवेदनाओं की एक जटिल कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां हर मोड़ पर एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। हमें देखना होगा कि आज न्याय की तराजू किस ओर झुकती है। क्या आज उस रात से पर्दा उठेगा जो दिल्ली की सड़कों पर कई सवाल छोड़ गया है? क्या नवजोत सिंह कौर को इंसाफ मिल पाएगा? और क्या एक बार फिर ये साबित होगा कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और कोई भी सच्चाई हमेशा छिपी नहीं रह सकती? देखिए, उन्होंने पहले तो टाइम मांगा था और फिर उन्होंने अपना जिस हिसाब से इंसिडेंट था उसका उन्होंने ब्यौरा कोर्ट को दिया एक्यूज साइड ने, एंड दे जस्ट ट्राइड टू से दैट कि एक्सीडेंट इज़ वन पार्ट एंड टेकिंग अवे टू द स्पोर्ट इज़ अदर पार्ट। सो तो जो ऑफेंस था वो वहीं तक हो गया। उसके बाद तो वी हैव एक्सप्लेन टू द कोर्ट कि इट इज़ नॉट टू सेपरेट पार्ट्स, इट इज़ अ कंटिन्यूस पार्ट राइट फ्रॉम द एक्सीडेंट टू द टेकिंग अवे of the injured to the hospital. Sir, you raised a point before, in fact the court that जो अब जब इनको हॉस्पिटल लेके जाया गया तो इनको तो स्ट्रेचर पे छोड़ दिया गया और वो खुद आईसीयू में एडमिट हो गई। इस पे इलैबोरेट कर दीजिए। और यू आल्सो सेड, देखिए ऐसा है कि आप ये देखिए कि BMW गाड़ी है, X5 गाड़ी है और वो टॉपल कर गई, फ्लिप कर गई, ये कहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी स्पीड पे होगी।
कितनी रैश होगी उस स्ट्रेच पे कि गाड़ी टॉपल कर गई, दैट इज़ वन पार्ट। सेकेंड पार्ट इज़ द नेचर ऑफ एक्सीडेंट इस तरह से था कि एवरी सेकेंड ऑफ द लाइफ ऑफ द इंजर्ड वाज इम्पोर्टेंट। जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहीं आर्मी हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल वगैरह ईजी है, वेरी इजी टू से कि अपने नॉन हॉस्पिटल पे ले गए। अब नॉन हॉस्पिटल पे इलाज के लिए ले गए या अपने आप को बचाने के लिए ले गए, वो इन्वेस्टिगेशन का इशू है। बीइंग फ्रॉम द एग्रीव्ड साइड वी विल ऑलवेज सी कि अगर टाइमली इलाज उनको मिल जाता तो बच सकते थे। और दैट टू आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। सेकेंडली जो वहाँ पे ले गए तो जो इंजर्ड थी, सीरियसली इंजर्ड थी, उनको तो स्ट्रेचर पे ला के आपने लॉबी में रख दिया और एक्यूज़ वहीं थी। 5 घंटे तक आप यही नहीं बताते कि एक्यूज़ वहीं हैं हॉस्पिटल वाले। और जब वहाँ पे लोगों ने उनको फर्जी MLC काटते हुए देखा उसकी विदाउट हर बीइंग प्रेजेंट, एंड व्हेन दे वर कन्फ्रंटेड विद दैट डॉक्टर, उसका वीडियोस भी आप लोगों के पास अवेलेबल है शायद, कि भैया ये कहाँ है, तो 5 घंटे के बाद एक्यूज़ का पता लगता है कि वो ICU में है। तो जो लेडी भाग के अपने बच्चों को गाड़ी से निकाल रही है, फिट एंड फाइन है, एंड शी इज़ मैनेजिंग एवरीथिंग, वो तो ICU में चली गई। और जिसको इलाज की ज़रूरत है वो स्ट्रेचर पे लॉबी में। तो व्हाट कैन बी मोर इनह्यूमन एंड एन अटेम्प्ट टू इरेज द एविडेंस देन दिस। बट ये सारी मैटर्स एविडेंस की है और मैं इस पे ज़्यादा बोलूँगा तो वो ठीक भी नहीं लगता। मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है और सब जुडिस है, और कोई भी स्टेटमेंट खिलाफ में भी यूज़ हो सकती है कि ये यहाँ बोल रहे थे, वहाँ वो बोल रहे थे। तो मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि फैक्ट्स पे जो जितना अनडिस्प्यूटेड है वो हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी जो वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स रिक्वायर्ड है, लेट दोज फैक्ट्स बी वेरीफाइड सो दैट एक फेयर इन्वेस्टिगेशन इसमें रिक्वायर्ड है, एंड एवरीबॉडी नोज हाउ इन्फ्लुएंशियल द पीपल आर। वन क्वेश्चन ये बार-बार अक्यूज की तरफ से बोला गया कि द इन्वेस्टिगेशन इज फॉल्टी, द केस डायरी वाज नॉट देयर। डू यू आल्सो फियर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लैब्स एज फार एज द दिल्ली पुलिस का? देखो, हमारी तरफ से तो पहली डेट पे ये बोल दिया गया था कि पुलिस कस्टडी क्यों नहीं मांगी। पुलिस कस्टडी मांगनी चाहिए थी। ऑल्दो आज की रिप्लाई में जो बात हम कह रहे थे कि वो स्ट्रेचर पे और एक्यूज़ वही है, वो इनके रिप्लाई में आज आया है कि हॉस्पिटल के तरफ से इनका कोई कनेक्ट है। दैट टुडे दी प्रोसिक्यूशन हैज स्टेटेड इन द रिप्लाई। सो देखते हैं आगे। बाकी पुलिस कस्टडी लेनी चाहिए थी। बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं जिसके लिए पुलिस कस्टडी ज़रूरी थी इन आवर ओपिनियन। रेस्ट पुलिस कर रही है, और अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, हमें लगेगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी विल अप्रोच अवर रेमेडीज इन ऑनरेबल हाई कोर्ट फॉर सीकिंग CBI इंक्वायरी और वट एवर इट कैन बी। whatever remedies available to us, we will explore that. Let us see how the things grow. At this stage, we can only say this. दिल्ली के बहुचर्चित BMW कार एक्सीडेंट मामले में आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई आज गगनप्रीत जो आरोपी हैं उनके जमानत को लेकर सुनवाई होनी थी, जिसमें कोर्ट ने इस पूरे मामले में दोनों पक्षों को सुना और इसके बाद मामले को शनिवार तक के लिए टाल दिया है। कोर्ट शनिवार को तय करेगा कि जो आरोपी गगनप्रीत है उन्हें बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हालांकि 2 दिन की जो जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था, उसके बाद आज फिर से गगनप्रीत को कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन अब शनिवार को फिर से एक बार उनको पेश किया जाएगा। तब जो कोर्ट है वो बेल पर सुनवाई करेगा। आज जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, इस दौरान जो पिटिशनर्स हैं, जो कहा जाए कि सरकारी वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि जो आरोपी है गगनप्रीत, वो वीडियो में दिख रहा है कि वो अपने कार से बच्चों को निकाल रही है, लेकिन उसके 5 घंटे बाद वो ICU में भर्ती हो जाती हैं। तो ये समझ में नहीं आता कि जब वो चोटें इतनी नहीं थी तो कैसे वो ICU में भर्ती हो जाती हैं। इसके साथ ये भी सवाल किया गया कि जब पूरे मामले में जो जहां एक्सीडेंट हुआ उससे लेकर जो हॉस्पिटल जहां पे भर्ती कराया गया वो करीब 19 किलोमीटर का रास्ता है, तो क्यों नहीं कोई आसपास के मामले में कोई आसपास हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर आज जो वकील है उन्होंने कोर्ट में पेश किया, इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा है कि इस मामले में ज़रूर कुछ ना कुछ है जिसको छुपाने की कोशिश की गई, इसलिए वजह से पूरे 19 किलोमीटर दूर जाकर गगनप्रीत ने जो नवजोत हैं उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इस दौरान जो गगनप्रीत के वकील हैं उन्होंने भी मामले में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि एक तरीके के सिंपल एक्सीडेंट का मामला था, लेकिन पुलिस ने दबाव में आकर 304 यानी गैर इरादतन का हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया, जबकि इस मामले में कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने DCP पुलिस का भी उस बयान का भी जिक्र किया और उन्होंने ये भी मांग की कि DCP को इस मामले में गवाह बनाया जाए, क्योंकि DCP ने एक बयान दिया है कि इस घटना का जो CCTV फुटेज था उसमें जो BMW कार है वो डिवाइडर से पहले टकराती है, टकराने के बाद
गाड़ी से टक्कर लगते हुए जो नवजोत है उनकी बाइक टकरा जाती है और उनकी बाइक जो है BMW से टकराने के बाद एक बगल में चल रही DTC की बस से भी टकरा जाती है, उस वजह से उनकी मौत होती है। तो जो गगनप्रीत के वकील का ये कहना था कि इस पूरे मामले में जो DTC है, जो बस थी जिसे टकराई थी, पुलिस को उसको भी सीज करना चाहिए और DCP का जो बयान था, DCP को इस पूरे मामले में गवाह बनाना चाहिए। हम कोर्ट ने आज दोनों पक्षों की सुनवाई को दोनों वकीलों के जिरह को सुना। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली जो सुनवाई है वो शनिवार को होगी। इस मामले में दूसरा एक पक्ष और भी है। इस मामले में जो CCTV फुटेज है घटना का, उसको लेकर भी आज गगनप्रीत के वकील ने एक नया पिटीशन फाइल किया है, एक नया एप्लीकेशन लगाया है कोर्ट में। उन्होंने मांग की है कि जो CCTV फुटेज है उसको प्रिजर्व रखा जाए, उसमें कोई छेड़छाड़ ना किया जाए, ना इसको डिलीट किया जाए, क्योंकि इस पूरे मामले में CCTV जो फुटेज है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इस वजह से उसको प्रिजर्व किया जाए। इस मामले में आज कोर्ट ने CCTV को प्रिजर्व करने के मामले में नोटिस जारी कर दिया और इस मामले में अब कल सुनवाई होगी। वहीं जमानत के मामले में जो है वो शनिवार को सुनवाई होगी। इस घटना ने एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या हमारी सड़कों पर जिंदगी की कीमत इतनी सस्ती है? और क्या हर हादसा सिर्फ एक हादसा होता है, या कभी कभी उसके पीछे छिपी होती है गहरी और भयानक साजिशें?